हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है हरे कृष्णा टैरो चैनल पर। चलिए देखते हैं आज का श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी संदेश। और पहले हम थोड़ा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं, फिर भगवान का नाम लेकर हम आपके संदेश देखते हैं और आप सुनिएगा, ठीक है। चलिए एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम, एक बार और शफल कर लेते हैं। चलिए एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम। जय जय श्री राधे गोविंद श्याम हरि बोल श्री राधे। जगतगुरु शिला प्रभुपाद जी की जय, गौर भक्तन की जय, गौर निताय की जय। हरि बोल श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। श्री राधे गोविंद श्याम हरि बोल श्री राधे। श्री वृंदावन धाम की जय, श्री वृंद मैया की जय। श्री वृंदावन धाम के सभी वृक्षों की, ब्रजरज की, ब्रजवासियों की, गोपेश्वर महादेव जी की, वैष्णव सत्संगों की, श्याम सुंदरी यमुने महारानी की, गोवर्धन गिरिराज महाराज की जय हो। श्री कुंज बिहारी लाल जी, श्री बांके बिहारी लाल जी, श्री राधा रमन लाल जी, श्री राधा वल्लभ लाल जी की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पूछरी के लोटा की खूब खूब प्यारे। हरि बोल श्री राधे। चलिए देखते हैं आज का श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी संदेश आप सबके लिए। ठीक है, आज का संदेश कुछ इस प्रकार से होगा। भगवान पर हम मेडिटेट कैसे करें, भगवान श्री कृष्ण पर हम मेडिटेट कैसे करें, किस प्रकार से करें, इसके लिए हमें भगवद गीता का सहारा भी लेना होगा। तो चलिए, भगवद गीता अगर आप सबके पास है और खोलिए और देखिए भगवत प्राप्ति 8th अध्याय, श्लोक नंबर आपका है 9, ठीक है। श्लोक नंबर 9, 8.9, 8वां अध्याय भगवत प्राप्ति। देखिए ज़रा, लेकर आइए, खोलिए, तभी कुछ समझ आएगा, और नहीं है तो फिर आप यहाँ से भी देख सकते हैं। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वह सूर्य के भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। तो ये भगवान के कुछ ऐसे 10 ऐसे फीचर्स बताए हैं जिस पर हमें मेडिटेट करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण। अध्याय तात्पर्य में चलें तो इस श्लोक में परमेश्वर के चिंतन, कि परमेश्वर पे चिंतन कैसे किया जाए, उसकी विधि के बारे में वर्णन हुआ है। सबसे प्रमुख बात यह है कि वह निराकारी शून्य नहीं है। देखिए, अगर इफ़ इट इज़ अ वॉइड और एम्प्टीनेस, शून्य का क्या कलर हो सकता है ना, उस पर ध्यान लगाना, वो समझना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो यहाँ पर साफ भगवान कहते हैं कि सबसे प्रमुख, प्रभुपाद जी कहते हैं सबसे प्रमुख बात यह है कि वे निराकार या शून्य नहीं है। भगवान निराकार या शून्य नहीं है,
कोई निराकार या शून्य का चिंतन कैसे कर सकता है? यह अत्यंत कठिन है ऑब्वियसली, किंतु कृष्ण के चिंतन की विधि अत्यंत सुगम है और तथ्य रूप में यहाँ वर्णित है। पहली बात तो यह है कि भगवान पुरुष हैं, भगवान एक फॉर्म है, एक पर्सन है। गोविंदा आदि पुरुषम तमहम भजामि, ठीक है, सच्चिदानंद विग्रह। तो भगवान का सच्चिदानंद विग्रह है, भगवान सच्चिदानंद फॉर्म में है। सत चित आनंद, इटर्नल, फुल ऑफ डिवाइन नॉलेज, ब्लिसफुल। भगवान सत चित आनंद है। तो भगवान पुरुष है, भगवान एक पर्सन है। हम राम तथा कृष्ण को पुरुष रूप में सोचते हैं। चाहे कोई राम का चिंतन करे या कृष्ण का, वह जिस तरह के हैं उसका वर्णन भगवत गीता के इस श्लोक में किया कि राम, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं। भगवान श्री कृष्ण ही राम हैं और भगवान श्री राम ही श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण अवतारी हैं तो भगवान श्री राम अवतार हैं, ठीक है। भगवान कवि हैं, मीन्स वे अर्थात वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं। भगवान ही जानते हैं सबका भूत, वर्तमान और भविष्य। कोई व्यक्ति नहीं जान सकता किसी का भूत, वर्तमान, भविष्य पूर्ण तरीके से। थोड़ी थोड़ी झलक भगवान दे देते हैं साइकिक्स को, ठीक है, जिससे कि भगवान का संदेश फॉलन सोल्स तक पहुंच सके। लेकिन पूर्णतः, पूरे रूप से, बिल्कुल कंप्लीटली भगवान ही जानते हैं भूत, वर्तमान, भविष्य, और सिर्फ एक का नहीं, सबका। अतः वे सब कुछ जानने वाले हैं। वे प्राचीनतम पुरुष हैं क्योंकि वे समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उत्पन्न है। हर चीज़ भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित है। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसा नहीं सिर्फ द्वापर युग में आए, नहीं, भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम, नित्य धाम में हमेशा से विराजते हैं और उन्हीं की कृपा से सभी अवताराज आए हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव ये आए हैं। भगवान ने इनको अलग अलग कार्य सौंपे हैं, किसी को क्रिएशन का, किसी को डिस्ट्रक्शन का, तो किसी को मेंटेनेंस का। और भगवान के ही 3 महापुरुष अवताराज होते हैं, जिसे हम कहते हैं महाविष्णु, गर्भोदाक्षाय विष्णु, शिरोदाक्षाय विष्णु। महाविष्णु वो होते हैं जिनके श्वास लेने से कई ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और जिनके श्वास अंदर लेने से, बाहर छोड़ने से उत्पन्न होते हैं, अंदर लेने से खत्म हो जाते हैं, ठीक है। और वही महाविष्णु जब गर्भोदाक्षाय विष्णु के रूप में उन ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं तो उनके नेवल से ब्रह्मा जी कमल के फूल पर उत्पन्न होते हैं। और वही गर्भोदाक्षाय विष्णु जब इन ब्रह्मांडों में जितने भी अनेकों लोक होंगे, उन्हीं अनेकों लोकों में जितनी भी अनेकों जीवात्माएं होंगी, परमाणु होंगे, उनमें भगवान श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं, ठीक है। और ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा जी के एंगर से, उनके फोरहेड से शिव जी उत्पन्न होते हैं। तो इसका भी पूरा विस्तार यहाँ पर दे रखा है भगवत गीता में, पढ़ सकते हैं आप। तो यहाँ तक हमने पढ़ा समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं, भगवान से ही सारी वस्तुएं आ रही हैं और भगवान पर ही सारी वस्तुएं आश्रित हैं, उन्हीं से उत्पन्न है। इसीलिए वे प्राचीनतम पुरुष है, पुरातन है, पहले से हैं। वे ब्रह्मांड के परम नियंता भी हैं, सुप्रीम कंट्रोलर है भगवान। भगवान से बड़ा कंट्रोल कोई नहीं हो सकता, भगवान श्री कृष्ण से बड़ा कंट्रोल कोई नहीं हो सकता। वे मनुष्य के पालक तथा शिक्षक हैं। भगवान श्री कृष्ण मनुष्यों के मेंटेनर भी हैं और इंस्ट्रक्टर भी हैं।
वह अणु से भी सूक्ष्म है, अणु से भी सूक्ष्म, एक स्मॉल से भी स्मॉलेस्ट। ठीक है, जीवात्मा, अब ये हमारा साइज है आत्मा का, ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा। जीवात्मा बाल के अग्रभाग के 10,000वें अंश के बराबर है, किंतु भगवान अचिंत्य रूप, इनकंसीवेबल, भगवान की पोटेंसी जिसे कोई समझ नहीं सकता, अचिंत्य रूप से इतने लघु हैं कि वे इस अणु के भी हृदय में प्रविष्ट रहते हैं। तो बाल के अग्रभाग के 10,000वां हिस्सा किसे कहते हैं? जब आप एक स्ट्रैंड लोगे, हेयर स्ट्रैंड, ओनली सिंगल स्ट्रैंड, उसका आप अग्रभाग, बिल्कुल निचला भाग तोड़ोगे, थोड़ा छोटा सा, उसके जब आप 100 पीसेस करोगे और वो जो 100th पीस होगा उसके भी और 100 टुकड़े करोगे, तो वो जो सेकंड 100th पीस होगा, 10,000वां हिस्सा, उस, आप समझ लीजिए उस कण के, उस, ये हमारी आत्मा है, उस आत्मा के हृदय में, सोचिए वो खुद कितनी छोटी है, तो भगवान खुद कितने लघु हो जाते हैं, लघु से भी लघुतम हो जाते हैं, आत्मा के हृदय में प्रविष्ट कर जाते हैं भगवान। और ये है भगवान की अनकंसीवेबल पोटेंसी, इनकंसीवेबल पोटेंसी, जिसे कोई नहीं समझ सकता। ये केवल भगवान श्री कृष्ण कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए भगवान हमारे हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है, इसीलिए वे लघुतम से भी लघुतर कहलाते हैं। परमेश्वर के रूप में वे परमाणु में तथा लघुतम के भी हृदय में प्रवेश कर सकते हैं और परमात्मा रूप में उसका नियंत्रण करते हैं। ठीक है, इतना लघु होते हुए भी वे सर्वव्यापी हैं, इतने लघु होते हुए भी वो सर्वव्यापी हैं, परवेडिंग हैं और सबों का पालन करने वाले हैं। देखिए, सबों का पालन, सिर्फ किसी एक का नहीं, सबका, उनके द्वारा इन लोगों का धारण होता है। प्रायः हम आश्चर्य करते हैं कि ये विशाल लोग किस प्रकार वायु में तैर रहे हैं, किस प्रकार ये प्लैनेट्स ये तैर रहे हैं, ये सारे जितने भी ब्रह्मांड हैं, पैरेलल यूनिवर्सेस हैं, ये कैसे तैर रहे हैं। भगवान इन्हें अपने कंट्रोल में करके रखते हैं, नहीं तो आपस में टकराएंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता, भगवान श्री कृष्ण सुप्रीम कंट्रोलर है। यहाँ ये बताया गया है कि परमेश्वर अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा इन समस्त विशाल लोकों तथा आकाश गंगाओं को धारण किए हुए हैं। इस प्रसंग में अचिंत्य शब्द अत्यंत सार्थक है। ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना या विचार शक्ति से परे है, इसीलिए अचिंत्य कहलाती है। ईश्वर की शक्ति हमारे कल्पनाओं से, हमारी विचार शक्ति से, भगवान श्री कृष्ण को समझने के लिए आपके सारे लॉजिक्स और सारे मेंटल स्पेकुलेशंस फेल हो जाते हैं, क्योंकि हम बहुत फाइनाइट हैं, हमारा ब्रेन, हमारे थॉट्स बहुत फाइनाइट है और इनफाइनाइट को समझने के लिए ये फाइनाइट लॉजिक्स और मेंटल स्पेकुलेशंस बहुत नहीं है। कृष्णा इज़ इनफाइनाइट एंड वी आर फाइनाइट, हम बहुत छोटे हैं और भगवान इनफाइनाइट हैं। ठीक है, तो इसीलिए ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना या विचार शक्ति से परे है, इसलिए अचिंत्य, इनकंसीवेबल कहलाती है। इस बात का खंडन कौन कर सकता है? वे इस भौतिक जगत में व्याप्त हैं और फिर भी इससे परे हैं। भगवान अनटच्ड है, अनटच्ड फ्रॉम दिस मटीरियल वर्ल्ड। भगवान अनटच्ड है। भगवान ने मटीरियल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्रिएट किया, लेकिन भगवान अनटच्ड है। भगवान को ये छू भी नहीं सकती माया। हम इसी भौतिक जगत को ठीक ठीक से नहीं समझ पाते, तो आध्यात्मिक जगत की तुलना में नगण्य है। तो फिर हम कैसे जान सकते हैं कि इसके परे क्या है? जब हम इस भौतिक जगत को नहीं समझ सकते, तो आध्यात्मिक जगत और जो इससे परे है भगवान श्री कृष्ण, हम कैसे उनको समझ पाएंगे? नहीं समझ सकते। अचिंत्य का अर्थ है इस भौतिक जगत से परे, जिसे हमारा तर्क, नीति शास्त्र तथा दार्शनिक चिंतन छू नहीं पाता और जो अकल्पनीय है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि व्यर्थ के तर्कों तथा चिंतन से दूर रहकर वेदों, भगवद गीता तथा भागवत जैसे शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है उसे स्वीकार कर लें और उनके द्वारा सुनिश्चित किए नियमों का पालन करें। इससे ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। तो जब ज्ञान प्राप्त होगा तभी आपकी भक्ति की शुरुआत होगी। बिना ज्ञान के भक्ति की शुरुआत नहीं हो सकती। कृष्णा को समझे बिना, उनके तत्व को समझे बिना अगर आप उनकी लीलाओं को सुन रहे हो तो वो सब व्यर्थ है, क्योंकि आपको उनकी लीलाओं का दर्शन नहीं हो पाएगा। इसीलिए कृष्ण के तत्व को समझना बहुत ज़रूरी है। कैसे? श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम का अध्ययन करके।
और इस प्रकार से हम भगवान पर, परमेश्वर पर, भगवान श्री कृष्ण पर अपना ध्यान लगा सकते हैं। जब हम इन फीचर्स के बारे में सुने, भगवान ये हैं, भगवान ऐसे हैं, तो आज पता चला भगवान कैसे हैं, कितने महान हैं और भगवान कितने अचिंत्य हैं। हम नहीं समझ सकते भगवान को। तो आज की इस रीडिंग में यही बातें आ रही थी कि आपको इन सब चीज़ों का ख्याल रख के अपनी भक्ति में शुरुआत करनी है और ज्ञान को प्राप्त करना है। बिना ज्ञान के भक्ति नहीं कर पाओगे, बिना गुरु के शरण में जाए हुए आप भक्ति नहीं कर पाओगे। 6 ऑफ कप्स, कभी कभी हम बहाने बनाते हैं, कभी कभी जो नहीं है उसे, जैसे ये कलयुग है ना, जो भगवान नहीं है उसे भगवान मान लो और जो भगवान है उस पर डाउट करो कि ये भगवान है, और जो भगवान है ही नहीं उस पर हाँ जी ये भगवान है, ये भगवान है, भगवान है। कलयुग ऐसा है। तो इसीलिए जो है, अगर ज्ञान को प्राप्त करना है, भगवान कौन है, भगवान के बारे में जानना है, भगवद गीता जो कि भक्तों के द्वारा दी गई है, जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद जी, उनके द्वारा ये जो भगवद गीता यथारूप उन्होंने बस आगे बढ़ाई है, लेकिन देने वाले तो भगवान श्री कृष्ण हैं। गुरु परंपरा द्वारा ये हमें प्राप्त होती है। गुरु परंपरा आपको देखने को यहाँ भी मिल जाएगी, मैंने अपने पहले की रीडिंग्स में दिखाई हुई है, आपको भी दिखाते हैं। गुरु परंपरा, अगर ये गुरु परंपरा किसी भगवद गीता में नहीं है तो वो भगवद गीता यथारूप नहीं है। गुरु परंपरा किसे कहते हैं? जो ज्ञान श्री कृष्ण से चलता 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 श्रील प्रभुपाद जी तक आया। और इसमें कुछ लोग सोचते हैं कि अगर चीज़ें बदल दी गई तो इसका कैसे पता लगाया जाए। इसका पता तब लगाया जा सकता है जब आप भगवद गीता पढ़ोगे और अगर आपके ये दिल को नहीं छूती, अगर ये आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं करती, इट मीन्स इसमें कुछ तो गड़बड़ करी गई है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने जो एज इट इज़ हमें दिया है, जब आप इन्हें पढ़ेंगे, साक्षात जो भगवान श्री कृष्ण के वर्ड्स हैं, जब आप इन्हें पढ़ेंगे, समझेंगे, आपके जीवन में एक अलग ही बदलाव आएगा। और वही प्रूफ होगा कि यही एक ऐसा शाश्वत ज्ञान है जो हमें भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने नारद, व्यास, मध्व, पद्मनाभ, ऐसे चलता चलता इसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी तक आया। और उन्होंने हम सब के हित के लिए, या हम सब के लिए प्रदान की भगवद गीता यथारूप। तो ज़रूर से पढ़िए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, पहला क्या, हमें बहाने नहीं लगाने और जो भगवान है उन्हें स्वीकार करना है। ठीक है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है और उनके ही ऐसे अनेकों विस्तार हैं, अनेकों। भगवान खुद इतने असीम हैं तो उनके कितने असीम रूप होंगे, है ना, कितने एक्सपेंशंस होंगे, कितने अवताराज होंगे। लेकिन आ किससे रहा है? भगवान श्री कृष्ण से आ रहा है। सबके उद्गम, यहाँ हमने पढ़ा, सबके उद्गम कौन है? भगवान श्री कृष्ण। हर चीज़ किस पर आश्रित है? भगवान श्री कृष्ण पर, तभी वह पुरातन है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, जब आप भक्ति करोगे और जब आपके अंदर ये ज्ञान आएगा, इस ज्ञान से जब आप भक्ति करोगे तो आप में प्रेम आएगा। अगर इस ज्ञान से आपकी शुद्धि हो रही है तो ये ज्ञान से आप लिबरेट हो पाओगे, मीन्स आप इस ज्ञान से संसारिक आसक्तियों से मुक्त हो पाओगे। लेकिन अगर कोई ज्ञान ऐसा है जो हमें अशुद्ध कर रहा है तो वो हमें संसारिक व्यवस्थाओं में, संसारिक इच्छाओं में, भौतिक इच्छाओं में अंदर धकेलेगा। तो ज्ञान को पता करने की भी 2 तरीके हैं। अगर इस ज्ञान से हमें भक्ति मिल रही है, इस ज्ञान से हमें बुद्धि मिल रही है, हमें भगवान श्री कृष्ण का तत्व समझने को मिल रहा है, तो यही वो ज्ञान है, यही वो दिव्य ज्ञान है जिससे हमें इस संसार से मुक्ति मिल सकती है और नित्य धाम की प्राप्ति हो सकती है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ते हो वैसे वैसे आपके जीवन में बहुत बदलाव आते हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग भगवान को लेकर और अच्छी होने लग जाती है, आपका प्रेम और बढ़ता है। और जितना जब कोई चीज़ बढ़ती है ना तो हम उसे, वो अपने आप बाहर निकलने लग जाती है। इट मीन्स जब आप भक्ति में इस लेवल पे आ जाते हो जहाँ आपकी भक्ति बढ़ रही है और अब ये आपके अंदर से बाहर निकल रही है सबों का भला करने के लिए, तो उस टाइम से, उस पीरियड से
व्यक्ति भक्त प्रचार करना शुरू करता है। तो भक्ति की शुरुआत पहले आपके ज्ञान प्राप्त करने से होगी, फिर वही ज्ञान का प्रचार करने से आपकी भक्ति और शुद्ध होगी और आप सबका भला कर पाओगे। और वही भगवान का भक्त है जो सिर्फ अपना भला नहीं, सब में कृष्णा को जगाना चाहे। द सन, ऐसे व्यक्ति का जीवन कैसा होता है? प्रकाशित होता है, उज्जवल होता है। ये भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, मेरे भक्त का जीवन हमेशा उज्जवल होता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स। और हमें हमेशा ये विश्वास रखना है कि हमारे प्लान से कहीं गुना ज़्यादा अच्छा भगवान का प्लान है। अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे, तो वो भी कहीं ना कहीं उसमें हमारा भला ही होगा। तो इसीलिए जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, जो हमारे सोच के परे हैं, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार करके, उनके प्लान्स को स्वीकार करके, उनके ज्ञान को स्वीकार करके, उनके प्रेम को, उनकी भक्ति को स्वीकार करके हमें हिम्मत मिलेगी, बल मिलेगा और हमारी शुद्धि होगी, वैष्णवों का संग मिलेगा। तो इस प्रकार से आज का संदेश आप सबके लिए आता है। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा आज का संदेश। चलिए एक साथ बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बात मैं आपको बताऊं, भगवद गीता में भगवान क्यों कहते हैं मेरी शरण में आओ? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए बिना हम राधा रानी तक नहीं पहुंच सकते, श्रीमती राधा रानी तक, श्रीमती राधिका तक। तो भगवद गीता का एक मेन लक्ष्य ये भी है कि भगवान श्री कृष्ण हमें अपनी शरण में इसलिए लेते हैं कि हम श्रीमती राधा रानी, श्रीमती राधिका की शरण में पहुँचें और उनकी शरण में जाकर हमें भगवान श्री कृष्ण, श्रीमती राधिका का इतना प्रेम मिलेगा, जिस प्रेम के सागर में डुबकी लगाकर हमारी सारी अशुद्धियाँ धुल जाएंगी, हम इस भौतिक जगत के परे हो जाएंगे और नित्य धाम को प्राप्त होंगे। यही हम सबका लक्ष्य है। आज का संदेश कुछ इस प्रकार से था। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और भक्ति करते रहिएगा। जय श्री राधे। हरे कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।